दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, कई बार मन में ये विचार आता है, ये पाप और पुण्य क्या सचमुच में है? सुख का अनुभव होना या दुख का एहसास होना क्या पाप पुण्य की वजह से है? हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि बुरा मत करो, चोरी मत करो, किसी को दुख मत दो, बड़ों का आदर करो, नहीं तो पाप लगेगा। तो क्या ये सही है? चलिए पाते हैं सच्ची समझ हमारे आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई से। हाँ, जय सचन। किसी भी व्यक्ति या जीव का मन वचन काया या कर्म में पीड़ा पहुंचाना पाप है। यह क्रिया स्वरूप अवश्य पाप है, किंतु प्रायश्चित स्वरूप यह किया गया है। किंतु प्रतिक्रिया स्वरूप यह किया गया है। खासकर वचन द्वारा यह वह भी पाप की श्रेणी में आएगा। हाँ, आप बचाने लिए भी किसी को धक्का मार दिया तो उसको तो दुख हो गया। किसी को आप समझ लो, आपको मच्छर काटते हैं तो आप उसको हटाने जाते मर जाता है, तो ये एक कर्म तो फल भुगत रहे थे आप, और द्वेष से उसको धक्का मारने से मर गया, तो दूसरा कर्म फल में उसने बाइट किया था और कर्म बीज नए डाल दिए, द्वेष भाव हुआ वो, तो वहाँ बीज होता है, ये कर्म फल है। तो कोई धक्का मारता है या कोई परेशान करता है, वो कर्म फल आपको समभाव से पूरा करना चाहिए था, तो संभाव से पूरा नहीं कर पाते और द्वेष से दूसरे कर्म बांध लेते हो, यानी वो भी द्वेष भाव है, वो पाप क्रिया हो ही जाती है। समझ में आता है ना? नहीं, लेकिन अपना द्वेष नहीं है, मेरा द्वेष नहीं है, और मैंने अगर किसी को कटु वचन बोले क्योंकि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं और वो मेरे से ईर्ष्या रखकर मेरे मार्ग में बाधाएं पहुंचा रहा है, मुझे कष्ट पहुंचा रहा है, और मैंने उसे कटु वचन बोले, तो वचन द्वारा पीड़ा पहुंचाना प्रतिक्रिया स्वरूप। हाँ, मगर प्रतिक्रिया वो आप मानते हो, आप जानते हो, और उसको तो पहुंच गया दुख, और भीतर में आत्मा तो है ही है, उसकी जागृति आपको नहीं थी, वो भी सच्ची बात है। तो ये जो दूसरे को कोई भी प्रकार से दुख दिया गया, उसका बीज पाप कर्म का बीज जाता है, हो ही जाता है। दूसरे को सुख दिया, आपको अनजान से भी किसी को सुख दे दिया, तो आपको पुण्य का बीज डाल दिया जाएगा, है ना। अनजान से भी किसी को दुख हो गया तो पाप कर्म तो लग ही जाता है ना। आपको जब भी इस जानकारी हो गई कि मेरे शब्दों से उनको दुख हो गया, दिल से पश्चाताप ले लो, तो आपका पाप धोया जाता है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम पाप और पुण्य की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, पाप और पुण्य की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन होगी बियॉन्ड रिलीजियस बिलीफ्स और पॉलिटिकल व्यूज? चलिए सुनते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। पाप का यूनिवर्सल डेफिनेशन क्या है? किसी को दुख पहुंचाना, उससे पाप कर्म बंधा जाता है, और किसी को सुख पहुंचाना, इसी से पुण्य कर्म बंधा जाता है। फिर कौन से भी तरीके से आप सुख और दुख पहुंचाओ, उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उसको दुख लगा सामने वाले को, किसी और को, किसी जानवर को या सूक्ष्म जीव को, जंतु को, बैक्टीरियाज या एनीथिंग को, किसी को भी हमारे से दुख होता है। इवन वेजिटेबल किंगडम, प्लांट किंगडम, इनको भी हमसे दुख पहुंचता है किसी भी तरह से, तो भी उतना पाप तो बंधा जाता है। दुख पहुंचाते हैं उस समय हमारे अंदर कितना फोर्स है, भाव हमारे कैसे है, बैर भाव है,
किया, दुख पहुंचाने के बाद फिर ऐसा होता है कि हमने जो किया बराबर किया, इसको सजा दी, इससे ये तो कम थी, इससे ज़्यादा देनी चाहिए थी। यह जो होता है ना, तो इससे और पाप बढ़ता है। और जिसको पश्चाताप होता है, ये मैंने बहुत गलत किया, मेरे से सामने वाले को दुख हो गया, हृदय से पश्चाताप जो करता है, तो उसका वो पाप वहाँ का वहाँ ही धो जाता है। पुण्य, किसी को सुख देते हैं तो पुण्य मिलता है। फिर किसी भी तरह से आप किसी को सुख दो, ऐसा नहीं कि आप पैसे देने से, दान देने से, उसको कुछ चीज देने से उसको सुख देना। 2 शब्द ऐसे बोले ताकि उसके दिल में जो दुख है, दर्द है, वो सब निकल जाए, उसको शांति हो जाए, तो भी वो बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, उसको सुख पहुंचाया। तो यह तरह तरह, कौन से भी तरह से आप लोगों को सुख पहुंचा सकते हो, और दुख भी। फिर आप बॉम्ब डाल के दुख पहुंचाओ, या किसी को थप्पड़ मार के दुख पहुंचाओ, किसी भी तरह गालियां दे के दुख पहुंचाओ, किसी भी तरह से दुख पहुंचाओ, पाप कर्म तो बंधा जाता ही है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर है 1877-505 दादा एक्सटेंशन 23। हमारी वेबसाइट है hindi.dadabhagwan.org, या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org। दान व्यवहार में पुण्य भी बनता है और पाप भी बनता है, तो इसकी थोड़ी डिटेल में कैसे? दान व्यवहार तो कर्म का फल है, और भीतर में हो क्या ना, एक दान देने से हमारे रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, और हमारा जो 25 लाख का काम है तो ये सेठ जी से पटा देंगे हम कैसे भी कर, तो पाप बनेगा। क्योंकि दान के पीछे उसने इंटेंशन रखा संसारी भावना, संसारी लाभ उठाने का, और दान के पीछे हो गया कि नहीं, मेरा कहाँ सद्भाग्य, भगवान के कार्य में मुझे दान मिला, संजोग, चलो मैं भाग्यशाली हूँ, ऐसे ही ज़्यादा पैसे में तो ज़्यादा मैं दान देता था, ऐसा भगवान का कार्य, मेरे भाग्य कहाँ से, तो पुण्य बनेगा उसको। तो भाव के ऊपर पुण्य पाप का बीज डालते हैं, क्रिया तो पूर्व कर्म का फल है। तो दान कैसे देना चाहिए फिर, किस भाव से? वही भाव से देना चाहिए कि नहीं, किसी को पता चलने के लिए तख्ती नहीं बनानी चाहिए कि मेरे हाथ से मेरे बच्चों के लिए मैंने दान दिया, मेरे पिता के नाम से मैंने दान दिया, हंसते ये इस जगह पे रहते हैं, ऐसे ऐसे तख्ती में नहीं देना चाहिए। गुप्त दान, कभी एक श्रावक ने दिया, या तो एक सज्जन आदमी ने दिया समाज कल्याण के लिए, भगवान के मंदिर में दान, बस। और देने का है तो भगवान में देना, या जहाँ भी एक चैरिटी वापरो, पर मान के लिए, नाम के लिए, कीर्ति के लिए, लाभ के लिए नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये क्रोध मान माया हमारे सब शक्ति खा जाएंगे। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं पाप और पुण्य की। चलिए पाते हैं सच्ची समझ हमारे आत्मज्ञानी पूज्य निरुमा से। अभी बहुत सारी जगह आप कहीं भी जाओगे तो बहुत धार्मिक वातावरण जो है वो बढ़ता जाता है। जैसे कि कथा में बहुत सारे लोग जाते हैं, और भी जो धर्म है, पंथ है, वहाँ भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि भ्रष्टाचार, बलात्कार वगैरह भी बढ़ते जा रहा है। तो ये दोनों एक्सट्रीम और क्यों जा रहे हैं? ऐसा है, जब बहुत बहुत बड़ी आग लगती है ना, तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। अभी आग बहुत बढ़ गई है, ये जितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जितना उल्टा चल रहे हैं, उतनी अंतर्दाह बढ़ रहा है। बहुत जलन है अंदर भीतर में, बिल्कुल सुख चैन नहीं है। क्योंकि जितना ही ये कुकर्म करेंगे, उतना ही करते समय ही अंदर भयंकर भुगतने का आएगा, शांति नहीं रहेगी। लोग मानते हैं कि बड़ी मजाक करते, लेकिन भीतर में बहुत उसको डर रहता है, भय भय भय, क्या होगा, कैसे होगा। करने को तो करते हैं, लेकिन वो वृत्तियाँ उसको कराने पर मजबूर करती है, लेकिन उसका फल तो रहता ही है, ऑन द स्पॉट मिलता है। वो इतनी सारी अंदर भीतर में परेशानी होती है, इतनी चिंता, इतना भार, टेंशन हो जाता है। इसमें से बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो रास्ता ढूंढना ही पड़ता है। जितनी आग लगेगी उतने पानी ज़्यादा, कुएं ज़्यादा खोदना पड़ेंगे, ऐसी बात है। ये कलयुग में इतनी
दुख टेंशन वगैरह बढ़ गए हैं, इसलिए लोग धर्म के पीछे और पड़े हैं ताकि कुछ शांति हो जाए। कई लोग तो ऐसे थे कि एक और कुछ पाप करो तो दूसरी ओर पुण्य करोगे तो पुण्य और पाप का प्लस माइनस होके आपको बैलेंस में प्लस ही रहेगा, पुण्य ही रहेगा, ऐसा मान के करते हैं। इतना उल्टा किया तो भी थोड़ा सा उल्टा करेंगे तो हमारा सब पाप धोया जाएगा, ऐसा मानकर भी बहुत लोग करते हैं। और बहुत टेंशन आता है तो करते ना, शांति पाठ करते हैं, ये करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो करते। क्यों? तो बड़ी घर में मुसीबत आई तो ज्यादा करते हैं। कहते हैं ना, दुख में भगवान को बहुत याद करते हैं। जितने ज्यादा दुख पड़ेंगे उतने भगवान को ज्यादा याद करेंगे, यही सिद्धांत है इसके पीछे। और तो किसी जरिए उसका दुख कम नहीं होगा। तो धर्म में प्रवृत्त होते हैं, भक्ति भगवान ये पूजा पाठ वगैरह खूब बढ़ता है, खूब ज्यादा लोग करते हैं। तीर्थ यात्रा वगैरह पहले तो कोई यात्रा में कितने कम लोग जाते थे, अभी तो कुंभ मेले में देखो ओ कितने लोग जाते हैं। सब यही भावना है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। पाप और पुण्य दोनों कर्मों से कर्म बंधन होता है। तो फिर शुद्धात्मा के खाते में रकम कैसे जमा होगी? पाप और पुण्य से कर्म बंधन होता है, मगर पाप और पुण्य किस चीज से बंधन होता है? अहंकार से। मैंने किया, कर्ता भाव से कर्म बंधन होता है। तो ज्ञान के बाद क्या होता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, राकेश जुदा है, और राकेश जो भी करता है वो मैं नहीं करता, व्यवस्थित शक्ति करवाती है। ये तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया है ना। तो ये जागृति होने की वजह से क्या होता है कि राकेश अच्छा करे या बुरा करे, हमें भीतर में जागृति के राकेश कर रहा है, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो अकर्ता हूँ। तो रकम जमा कौन कराएगा? हाँ, हमें करनी है, राकेश को नहीं करनी है। हमें जो प्रतीति बैठी है उसमें से हमें अनुभव तक पहुंचना है, आत्मा का स्पष्ट अनुभव। हम थोड़ी जो अज्ञानता से हम अहंकार किया था, हम लॉस किया था, अभी हम ज्ञान में रहेंगे तो लॉस खत्म होते जाएगा और प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। वो प्रॉफिट हमें चाहिए, राकेश को तो इधर ही छोड़ के जाने का है। ये रकम हमारे साथ आएगी मोक्ष जाने तक। ये तो कैसे होगी ये रकम जमा? हाँ, वो बताते हैं आपको। दादाजी की 5 आज्ञा में रहने से सभी को निर्दोष देखो, शुद्धात्मा देखो, हुआ सो व्यवस्थित देखो, फाइलों का संभाव से निकाल करो। जितनी 5 आज्ञा में रहो उतना शुद्धात्मा का अकाउंट में क्रेडिट होएगा। बाद में सत्संग में आइए तो आइए आप, वो भी बहुत बड़ी रकम जमा हो जाएगी। बाद में किसी को दुख होता है तो प्रतिक्रमण कराओ, रात को शुद्धात्मा का ध्यान करके सो जाओ, चरण विधि पढ़ो, ये सब हमारे आत्मा का अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, ऐसी बात बताइए आपको। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमने जाना कि दुख देने का भाव ही पाप का कारण है। तो चलिए वो भाव ही को धो डालते हैं प्रतिक्रमण के अनोखी हथियार से, और पाते जिंदगी से जुड़े ऐसे सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे इस कार्यक्रम में। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1-877-505-3232 एक्सटेंशन 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय